Good morning, class 6th. How are you? I hope you are well at your home. Hope you are studying. So without wasting any time, let's continue our class. So children, हम पढ़ रहे थे methods of separation, okay? और उसमें मैंने आपको different types of methods बता दिए थे कि solid to solid, solid to liquid और different तरीके से. तो आज हम पढ़ रहे हैं separation of solid substances from other solid. कि सॉलिड सब्सटेंसेस में से अदर सॉलिड सब्सटेंसेस कैसे कैसे सेपरेट होते हैं, किस किस मेथड से सेपरेट होते हैं. फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मतलब हाथ से सामानों को सेपरेट करना. ओके, व्हाट दे आर सेइंग, in this method the undesirable solid substances is separated from the useful substances by hands. Understood? हाथ से जो सेपरेट कर रहे हैं undesirable. It is used to separate components of mixtures when the undesirable solid differs from the useful components in shape, size और color. जैसे दाल के अंदर कंकड़, दाल का शेप और साइज अलग होगा, कंकड़ का शेप और साइज अलग होगा, है ना. उनको सेपरेट करना based on their color, their size and their shape. This method is applicable only when the undesirable solid is present in small quantities and the quantity of mixture is also not very large. ये तभी possible है जब जो undesirable है मतलब जो पत्थर है वो कम क्वांटिटी में हो किसी भी एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर हैंड पिक स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस बिफोर कुकिंग. बताया मैंने अभी आपको कि दाल के अंदर कंकड़ की मात्रा क्या होगी, थोड़ी कम होगी, तो वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे. अगर दाल के ही मुताबिक कंकड़ होंगे तो वो नहीं सेपरेट हो पाएंगे. उसके लिए फिर हमें डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा. ओके चिल्ड्रन, नाउ हियर इज वन एक्टिविटी, यू हैव टू डू इट एट योर होम. टेक अ handful of rice in a plate. Handpick the undesirable components like stone. What difference in the property of rice and stone enables you to separate them? ठीक है, मम्मी की हेल्प करनी है, राइस लेनी है और राइस के अंदर से आपको स्टोन्स या भी जो भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं उनको हटाना है. ओके, नाउ सॉलिड टू सॉलिड में ही सेकेंड जो मेथड है व्हाट इट इज, सीविंग. This method is used to separate the components of mixture which differs in size. A sieve with appropriate hole size is used in this method. The size of holes in the sieve depend on the size of components to be separated. For example, sieves with bigger pores are used at construction sites to separate stones and pebbles from sand. Sieves with fine pores are used to separate the bigger particles in the floor. Your mother uses a sieve to separate wheat grain from flour. अब इधर देखो, ये छलना दिख रहा है आपको, है ना. जब भी हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं तो इतने बड़े बड़े हमें छलने दिखते हैं, है ना. वो छलनों पे क्या करते हैं हम, रेत बजरी कुछ भी चीजें हम छान लेते हैं. तो कंकड़ जो मोटे मोटे कंकड़ होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और बारीक बारीक बजरी वगैरह वो कहाँ मिल जाती है, हमें नीचे मिल जाती है ना. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सीविंग. उसी तरीके से घर पे जब मम्मी आटा छानती है तो आटा छानते समय ऊपर कुछ ब्राउन ब्राउन कलर के फर्स वगैरह हमें मिलते हैं, है ना. तो वो चीज क्या हो जाती है, आटे में से अलग हो जाती है. तो दैट बेसिकली इज नोन एज सीविंग. अंडरस्टूड स्टूडेंट? सी, यू कैन लुक द पिक्चर, इट इज क्लियर. ये होती है सीविंग. लुक एट दिस इज नोन एज सीविंग. ओके, जो रेत होती है उसको हम इस पे ऐसे डालते हैं और इसको जब हम छानते हैं तो रेत अंदर चली जाती है और जो मोटे मोटे कंकड़ होते हैं लाइक दिस ये ऊपर रह जाते हैं. इससे क्या होता है, जो हमारा जब हम प्लास्टर वगैरह करते हैं तो वो प्रॉपरली अच्छे से हो जाता है. ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज नोन एज सीविंग. इस तरीके की छलनी होती है, दिस इज नोन एज सीविंग. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. यहाँ पे हमें दो और मेथड्स दिए हुए हैं, दैट इज थ्रेशिंग एंड विनोइंग. सॉलिड टू सॉलिड वाले ही हैं ये दोनों. आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर कल मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? Till then, read the chapter, try to understand, watch videos again and again, then you will be able to understand the chapter properly. Thank you.